Dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about auxiliary verb. तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने लिंकिंग वर्ब, कॉम्प्लीमेंट और ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में चर्चा किया। अब इसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में चर्चा करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब मुख्य रूप से टू बी, टू हैव और टू डू होता है। टू बी मीन्स होता है इजयमार वाज वर। टू बी जो होते हैं वो क्या होते हैं, इजयमार वाज वर होते हैं। और टू हैव का मतलब होता है इसमें हैज हैव हैड आता है। और टू डू में टू डू डज डिड आता है। ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है मुख्य रूप से मेन वर्ब्स के साथ भी काम करते हैं और अलग भी काम करते हैं। मुख्य क्रिया के साथ भी काम करते हैं और अलग भी ये काम करते हैं। तो अब हम चलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। एन ऑक्सिलरी वर्ब इज ए हेल्पिंग वर्ब। एन ऑक्सिलरी वर्ब इज ए हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब ही क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। एंड ऑक्सिलरी वर्ब इज ए हेल्पिंग वर्ब। These verbs are used. These verbs are used with main verbs to make sentences. These verbs are used with main verbs to make sentences. इनका प्रयोग जो है मुख्य क्रिया के साथ वाक्य के निर्माण के लिए किया जाता है। अब auxiliary verbs are 24 in numbers. Auxiliary verbs are 24 in numbers. ये नंबर्स में कितना होता है, 24 होता है। जैसे is, am, are, was, were। ये आपका टू बी के रूप में आता है। उसके बाद हैव, ये आपका टू हैव के रूप में आता है। और अगला है आपका डू, डज और डिड। ये आपका टू डू के रूप में आता है। और बाकी आपका विल है, वुड है, शैल है, शुड है, कैन, वुड, मे, माइट, must, ought to, must, ought to, need, dare, need, dare, need to, इनको हम मॉडल एग्रीज कहते हैं। मॉडल एग्रीज, ये आपके मॉडल एग्री हो गए। अब हम चलते हैं
एग्जाम्पल पर she will write an essay. She will write an essay. And I will model. I am playing the guitar. I am playing with guitar. I am यहाँ है टू है. I have completed my work. I have completed my work. Or we shall come tomorrow. We shall come tomorrow. अब यहाँ हम समझते हैं auxiliary verbs are 24. auxiliary verb is a helping verb. ये helping verb होते हैं. These verbs are used with main verbs to make sentence. इनका प्रयोग मेन वर्ब्स के साथ वाक्य बनाने के लिए किया जाता है. ऑक्सिलरी वर्ब्स आर 24 इन नंबर. इनकी संख्या 24 होती है. इज, एम, आर, वाज, वर ये सब टू बी के रूप में होते हैं. टू बी अगर लिखा गया तो इसमें इज, एम, आर, वाज, वर आता है. हैड, हैव, हैड ये टू हैव के अंतर्गत आता है. डू, डज, डिड ये टू डू के अंतर्गत आता है. बाकी विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर टू, नीड, डेयर, यूज टू ये मॉडल एग्जिस्ट के रूप में आते हैं. जैसे ही विल राइट ए लेटर तो यहाँ विल आपका मॉडल एग्जिस्ट है. अगला आई एम प्लेइंग विथ गिटार तो एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है. आई एम प्लेइंग विथ गिटार. आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क. यहाँ हैव जो है कंप्लीटेड का हेल्पिंग वर्ब है. अगला बी शैल कम टुमारो यहाँ शैल मॉडल एग्जिस्ट के रूप में प्रयोग किया गया है. अब आगे हम चलते हैं. आगे है हमारा the auxiliary verbs are divided into two parts. The auxiliary verbs are divided into two parts. ऑक्सिलरी वर्ब्स को दो भागों में बांटा गया है. पहला आपका है प्राइमरी ऑक्सिलरी. प्राइमरी प्राइमरी ऑक्सिलरीज. प्राइमरी ऑक्सिलरीज पहला है. प्राइमरी ऑक्सिलरीज तो इसमें आपका टू बी, इज, एम, आर, वाज, वर ये टू बी के रूप में आएगा. टू डू आपका डू, डज और डिड आएगा. उसके बाद हैड, हैव, हैड ये आपका
टू हैव के रूप में आएगा। are called primary auxiliaries. Are called primary auxiliaries, जिसमें इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलियरीज कहते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम हैज ईटन द एप्पल। पहला, राम हैज ईटन द एप्पल। दूसरा, we have finished the work. We have finished the work. She is not good at studies. She is not good at studies. He does not sing a song. It did not rain yesterday. It did not rain yesterday. तो पांचवा आपका, they do not sell the clothes. They do not sell the clothes. So in these sentences, had, have, is, does, do, and did is used as helping verb. These verbs are used with main verb to complete its meaning. So these are called primary auxiliaries, जिसको हम primary auxiliaries कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलियरीज कहते हैं। अब दूसरा हम लेते हैं, और दूसरा आपका है मॉडल ऑक्सिलियरीज। दूसरा आपका है मॉडल ऑक्सिलियरीज। Model auxiliaries. The words that show mood or manner is called model auxiliaries. The words that show mode or manner is called modal auxiliaries. The modal auxiliaries are will, would, shall, should, may, might, can,
need their ये सब आपके मॉडल एग्रीड हैं। विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, आर्ट, टू, नीड और देयर, ये आपके मॉडल एग्रीड हैं। और यूज्ड टू जैसे he used to sing a song, ये आपका मॉडल एग्रीड। He would walk in the morning. He would walk in the morning. तीसरा आपका I can speak English. He will tell, she will write a letter. अगला, that you must complete your homework. You must complete your homework. And we ought to obey the rules of the road. We ought to obey the rules of the road. तो इसमें ought to, must, can, will, would, used to, these are model auxiliaries. इनका प्रयोग किसके रूप में होता है? मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में किया जाता है। तो इसमें हम लोगों ने ऑक्सिलरीज के बारे में पढ़ा। ऑक्सिलरीज मुख्य रूप से दो प्रकार का अध्ययन किया गया, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में अध्ययन किया गया। अब अगले लेक्चर में हम फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।